हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हम कर रहे हैं नॉर्सेट एंड आरआरबी की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑलरेडी हम 980 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 981 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। और आप पीछे क्वेश्चंस भी देखिए, हर टाइप का क्वेश्चन कराया है, डिफ़िकल्ट से लेके इजी तक का हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है किया हुआ है। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे मैसेज करके आज ही आप लोग अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैचेस है मेरे पास, एक है 1499 का बैच और एक है 2499 का बैच। 1499 का बैच जो है वो 3 मंथ्स का है, उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक जो है वो क्लियर है, उनको बस इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जो है फोकस करनी है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। सो जो 1499 का बैच है ये है 3 मंथ्स का, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। और जो 2499 का बैच है वो है 3 मंथ्स का, ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक अभी क्लियर नहीं है। सो सबसे पहले हम बेसिक करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन हम करेंगे थ्योरी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो आप कोई भी बैच जो है इस नंबर पे मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं मेरे से बात करके। सो चलती हूँ मैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन है, ए पेशेंट नीड्स एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन फॉर मॉन्टॉक्स टेस्ट बट ही करेंटली हैज बाइलेटरली कास्ट इन अ प्लेस ऑन लोअर आर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट ऑल्टरनेटिव साइड। तो मॉन्टॉक्स का इंजेक्शन आपको पता है टीबी वाले पेशेंट को लगता है। सो लोअर आर्म पे लगता है, ठीक है, फोर आर्म पे लगता है, पर करंटली उसकी जो फोर आर्म है वहाँ पे कास्ट लगी हुई है, ठीक है। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव साइड कौन सी रहेगी इस पेशेंट के लिए? अब वहां पे तो देखो लगा नहीं सकते बिकॉज वहां पे कास्ट लगी है, ठीक है ना। तो बेस्ट साइड कौन सी रहेगी? अब्डोमेन, लेटरल अपर आर्म, मीडियन अपर आर्म, एंटी क्यूबिटल स्पेस। तो बेस्ट रहेगी लेटरल अपर आर्म, मतलब कि जो फ्रंट साइड ऑफ द आर्म है, जो लेटरल साइड, साइड्स वाली साइड है ना, उस पे लगाओ, बिकॉज वो हैरी होती है बट इतनी ज़्यादा हैरी नहीं होती। सो उस पर आप जो डायामीटर है वो प्रॉपरली चेक कर सकते हो, ठीक है। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ वुमन हैज बीन पुशिंग इफेक्टिवली 1 आवर, अ नर्स शुड नीड टू हिज टाइम टू बी। सो देखो एक वुमेन है, प्रेग्नेंट है और 1 घंटे से वो कॉन्टिन्यूसली पुश कर रही है डिलीवरी में, तो अब आप उसको क्या बोलोगे? चेंज पोजीशन फ्रीक्वेंटली, एम्बुलेट, कंज्यूम ओरल फूड एंड फ्लूइड, रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस। तो देखो अगर वो 1 ही घंटे से प्रॉपरली पुशिंग कर रही है सो उसको आपको ये बताना पड़ेगा कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन बंद होती है एक रेस्ट ले, बिकॉज उसको प्रॉपरली नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक प्रॉपर रेस्ट करने से उसकी एक तो एनर्जी जो इतनी यूज हो रही है उसमें उसको थोड़ा रिलैक्स होगा, प्लस नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो रेडी होगी। सो इसलिए आप उसको आप उसे बता सकते हो कि जब जब कॉन्ट्रैक्शन बंद हो रही है उसे रेस्ट लेना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। टू इवैल्यूएट द पेशेंट कंडीशन फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन द नर्स विल पाल्पेट द पल्स। तो पेशेंट की कंडीशन चेक करने के लिए उसे कार्डियक कैथेटराइजेशन हुई है, आप किस पल्स को पाल्पेट करोगे, कहाँ पे पल्स को पाल्पेट करोगे? इन ऑल द एक्सट्रीमिटीज पे, इंसर्शन साइड पे, डिस्टल ऑफ द कैथेटर इंसर्शन साइड, अबव द कैथेटर साइड। सो ऑब्वियसली डिस्टल एंड ऑफ द कैथेटर साइड पे आप उसे इंसर्ट करते हो। ये क्वेश्चन में आपको पहले भी जब ESIC की सीरीज करा रही थी उसमें भी करवाया था कि जहाँ कैथेटर इंसर्शन होती है उसकी डिस्टल साइड पे आपको जो पल्स है वो चेक करनी होती है फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन और फॉर एनी ब्लीडिंग और हेमेटोमा। क्लियर? नेक्स्ट है द यूट्राइन ब्लड फ्लो एट टर्म इज। तो टर्म पे मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे, टर्म जब लेबर होने वाली होती है तब जो यूट्राइन ब्लड फ्लो है वो कितना होता है? 50 ml पर मिनट, 10 to 150 ml, 350 से 375 ml एंड 500 to 750 ml। सो ये एनाटॉमिकली क्वेश्चन है, 100 से 150 ml पर मिनट जो है यूट्राइन ब्लड फ्लो जो है वो होता है। नेक्स्ट है द मीन कार्डियक आउटपुट ऑफ द फीटस। तो फीटस का मीन कार्डियक आउटपुट क्या होता है? ऑप्शंस हैं 100 ml पर केजी, 225, 350 या फिर 415। सो इट्स अ 225 ml पर केजी पर मिनट। तो ये आंसर आपको ये जो छोटे छोटे है ना टर्मिनोलॉजी से पूछे होते हैं, डेफिनेशन से पूछे थे, डायरेक्टली जो रेंजेस पूछी होती है, ये क्वेश्चन 1 नंबर दिलाता है अगर आप लोगों को इसकी रेंजेस, इसकी सारी चीज़ें अच्छे से पता है। सो इन सारी चीज़ों को आप अपनी कॉपी पे एक न्यूज़पेपर की तरह हेडलाइंस बना के लिख लो ताकि आप पेपर से पहले उनको प्रॉपरली पढ़ पाओ। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले आप थोड़ा सा बैचेस का सुनना चाहते हो तो सुन सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर
करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज करके आज ही 2 बैचेस जो है ज्वाइन कर सकते हो आरआरबी फॉर नॉर्सेट। एक है 1499 का 1500 का 3 मंथ्स का बैच, ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, उनको ये नहीं पता कि हम किस चीज़ पे फोकस करें। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस इन प्रीवियस ईयर पेपर। और 2500 का बैच जो है 3 मंथ्स का उन बच्चों के लिए जिनको जीरो से स्टार्ट करना है। सो सबसे पहले हम ऑर्गन्स के बारे में समझेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, तो विदाउट एनी डिले आप ज्वाइन कर सकते हो। सो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन है, नॉर्मली न्यूबॉर्न लॉस वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ इज, तो न्यूबॉर्न जो है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में कितना वेट लॉस करता है? 1% ऑफ बर्थ वेट, 10% ऑफ बर्थ वेट, 5% ऑफ बर्थ वेट, 20% ऑफ बर्थ वेट। सो ये आपको पता होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली उसका जितना वेट है उससे 10% जो है वो बर्थ वेट जो है वो लूज करता है, मतलब बच्चा जितना पैदा हुआ है उससे थोड़ा सा वीक हो जाता है, 10% उसका वेट जो है वो गिर जाता है पहले वीक ऑफ लाइफ में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एकदम से बच्चा जो है इंट्रा यूट्राइन लाइफ से बाहर आता है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में, और वो कंपनसेट कर रहा होता है अपने साथ, मतलब एडजस्ट करने की कोशिश में उसका जो वेट है वो लूज हो जाता है बाय 10%। नेक्स्ट है, द इम्यूनिटी डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज, तो जो इम्यूनिटी आपकी डेवलप होती है जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो देखो, जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये होती है जो कि आपकी फॉर्म होती है जब आप किसी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आते हो, जिसमें बॉडी जो है खुद की एंटीबॉडीज इंस्टेंटली बनाती है। फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा इन्फेक्शन आया, ऐसा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आया और उसने आपकी बॉडी में एंटर किया, तो बॉडी क्या करेगी? इमीडिएटली एंटीबॉडीज बनाएगी खुद ब खुद। सो ये एंटीबॉडीज कब बन रही है? जब इन्फेक्शन बॉडी में एंटर कर रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एन एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी हम उनको बोलते हैं जब आप कोई चीज बॉडी को देते हो पंप करने के लिए ताकि वो एंटीबॉडीज बनाए। ठीक है, उसमें बॉडीज खुद, जो बॉडी जो है वो खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाती, एक्सटर्नली आपको उसको सपोर्ट करना पड़ता है फॉर मेकिंग ऑफ एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है, एंटी डी शुड बी गिवन फॉलोइंग अ RH नेगेटिव डिलीवरी विद इन। सो अगर जो आप एंटी डी का इंजेक्शन लगाते हो प्रेग्नेंट वुमेन को जो कि RH नेगेटिव डिलीवरी पे, वो कितने टाइम पे लगाते हो? सो एंटी डी का इंजेक्शन तब लगता है जब दोनों RH इनकम्पैटिबिलिटी वाले हो, मदर जो है नेगेटिव है, फीटस जो है वो पॉजिटिव है, 48 आवर्स में, 12 आवर में, 24 या फिर 72 आवर्स। तो ऑब्वियसली 72 आवर्स के विद इन आपको ये इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, और जो ये इसलिए लगाते हैं इन द RH इनकम्पैटिबिलिटी, जब मदर पॉजिटिव हो और फीटस जो है वो नेगेटिव हो। नेक्स्ट है, द पॉपुलेशन सर्व्ड बाय द सब सेंटर इन प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन सब सेंटर कवर करता है? 1000, 5000, 3000, 2000। सो इट इज अ 5000 जो पॉपुलेशन है हमारा सब सेंटर इन द प्लेन एरिया कवर करता है। और हिली एरिया में कितना करता है? 3000। तो हिली एरिया का भी पूछ सकते थे, तो आप ये भी लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्सीन यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सो सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी वैक्सीन यूज होती है? BCG, IgG, हेपेटाइटिस बी, HPV। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ कि इनमें से कौन सी वैक्सीन जो है फ्रीज नहीं होगी। तो ऑब्वियसली टॉक्सॉइड्स जो है वो नहीं होते। सो इट्स अ डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टेटनस। जो BCG है, येलो फीवर एंड मीजल्स है, ये लाइव वैक्सीन है, इनको आप फ्रीज कर सकते हो, इनको आप फ्रोजन कर सकते हो। बट जो टॉक्सॉइड्स एंड किल्ड वैक्सीन होती हैं इनको आप फ्रीज नहीं कर सकते। इफ दे आर फ्रीज्ड, अगर आपको ये फ्रीज दिख रही हैं तो आप इनको लगाओगे भी नहीं, इनको आप डिस्कार्ड कर दोगे। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे मैसेज करके आज ही आप दोनों में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक है 1500 का, बहुत ही अफोर्डेबल बैच है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई जाएंगी जो कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो वेलकम है आपका इस बेसिक वाले ग्रुप में, जिसमें आपको सारा स्टार्टिंग से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से लेके एंड MCQs तक प्रॉपरली करवाया जाएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30। थैंक यू।